शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 6 अप्रैल 1995। बाबा की मुरली का सार है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। बाबा ने हमें बताया है प्योरिटी ही पर्सनालिटी है, और ये जो हम ब्राह्मण बच्चों की जो प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी है, हम जितनी उसकी स्मृति में रहते उतना स्मृति सो समर्थ स्वरूप मायाजीत बन जाते। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को सदा कहा है कि हर एक बच्चा स्नेह की सब्जेक्ट में पास है। तो बाबा स्नेह के सागर बाबा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बच्चों में क्या देख रहे हैं? रूहानी पर्सनालिटी की झलक। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता क्या है? रूहानी पर्सनालिटी। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, बाहर से तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। बाहर के रूप रंग पहनावा वो तो साधारण है, लेकिन हर एक बच्चा जैसे अलग नज़र आता है। इस कलयुगी संसार में ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल अलग है। किस आधार से? बाहर के रूप के आधार से नहीं, रूहानी पर्सनालिटी के आधार से। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी होती है। कई कहते हैं ना इनकी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत है ना, जैसे इनके अंदर पर्सनालिटी है, फिज़िकल पर्सनालिटी। कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी होती है, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन आप सबके चेहरे पर और चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। हमारी ना शारीरिक पर्सनालिटी, ना विशेषता की पर्सनालिटी, ना कोई दुनिया की पोजीशन की पर्सनालिटी। हो सकता है वो भी हो, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन अनुभव होती है। बाकी सारी पर्सनालिटी तो सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सामने वाले को अनुभव भी होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। अन्य तो अनुभव करते होंगे, लेकिन क्या हम अपने रूहानी पर्सनालिटी के अनुभव में रहते हैं? आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? बाबा कहते सिर्फ संगम युग में नहीं, हम तो चारों युगों में और अपने अनादि स्वरूप में भी सबसे ऊंची पर्सनालिटी वाले हैं। बाबा कहते हैं ना, हम पूरे कल्प में हीरो एक्टर हैं। तो सिर्फ आज रूहानी पर्सनालिटी नहीं, लेकिन चारों युगों में और फिर अनादि स्वरूप में भी रूहानी पर्सनालिटी हमारी अलग ही है। तो बाबा कहते हैं आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है?
सारे कल्प में चक्कर लगाओ, लगा सकते हैं ना, स्वदर्शन चक्रधारी है, बुद्धि से चक्कर लगाओ। अभी सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं है ना, कि है? चलो चक्कर लगाते हैं बाबा के साथ। कभी कभी बाबा बहुत सुंदर ड्रिल अपने आप ही कराते हैं। तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है, रूहानी पर्सनालिटी की अवेयरनेस है, अनुभव है, तो नशा भी होना चाहिए कि हमारी जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है। अनादि काल में, अब चले जाओ अनादि काल में, कहाँ? परम धाम में। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। अब परम धाम में तो सभी सितारे आत्मा के रूप में हैं। वहाँ हमारी विशेष पर्सनालिटी कैसे है? तो बाबा कहते सभी जगमगाते सितारे हैं, पर आपकी चमक, आपकी फलक वहाँ भी बिल्कुल अलग है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। देखिए अपनी चमक, अपने आप को देखा, वहाँ भी विशेष आत्मा है, सब चमकती हुई आत्माएं हैं, लेकिन हमारी चमक सबसे न्यारी और प्यारी है। अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो, देख रहे हो कि बस समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग से सीइंग होती है ना, जब कुछ समझ आ जाता तो कहते हैं ना आई सी। तो देख रहे हो कैसे चमक रहे हैं हम, बिल्कुल न्यारी प्यारी चमक है हमारी। बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, बाबा तो है ही सबसे न्यारा, और बाबा के साथ साथ हम भी बिल्कुल न्यारे नज़र आ रहे हैं परम धाम में। देखा कहाँ बैठे हो? बाबा के बिल्कुल साथ साथ ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप को देख सकते हो ना, तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? अपने अनादि स्वरूप में, उसके अनुभव में कितना टाइम लगता है स्थित होने में? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन एक घंटा चाहिए। दूर है ना परम धाम, तो कहेंगे एक दिन चाहिए, एक घंटा चाहिए, कि एक सेकंड से भी कम चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि आत्मा कैसी? सबसे तीखा रॉकेट। और अभी तो ज्ञान योग के पंख से दोबारा बाबा ने उड़ान भरना सिखा दिया, तो एक सेकंड से भी कम में पहुंच जाते हैं अपने घर। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदिकाल में आ जाओ, उसमें भी कितना टाइम लगेगा? आ गए आदिकाल में। आदिकाल माना पहली सीन ड्रामा की, सतयुग में आ गए या अभी चल रहे हो? बाबा कहते पहुंच गए। पहुंच गए आदिकाल में। तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। देखो अपने दैवी स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी। चारों ही पर्सनालिटी, तन के रूप से पर्सनालिटी देखो, मन के रूप से, धन के रूप से और संबंध के रूप से।
सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदिकाल की पर्सनालिटी देख रहे हो ना अपनी पर्सनालिटी को। और इस पर्सनालिटी का भी फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी। तो ये जो प्योरिटी की आदिकाल की पर्सनालिटी है, पवित्रता के आधार से जो सुख शांति संपत्ति की पर्सनालिटी है, उसको भी देखो। कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो। तो बाबा कहते जो अंदर बाबा ने अभी जो संगम युग पर श्रृंगार किया है ना, उस आधार से फिर सतयुग में स्थूल श्रृंगार भी जैसे रत्नों का होता है। कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तन सुंदर है, सजा सजाया है, मन है सुख शांति प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो। धन भी कैसा है? अकिचार, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। और संबंध कैसे हैं? बिल्कुल कंप्लीट हार्मनी वाले। तो बाबा कहते देखो अपने आदिकाल की पर्सनालिटी स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए ना, तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। पूरा स्पष्ट आता है, स्मृति आती है, क्योंकि बाबा ने आज स्मृति स्वरूप पर जोर दिया है। इसीलिए बाबा हमारी रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति दिला रहे हैं। तो पूरा स्पष्ट याद आता है, या 5000 वर्ष की बात है तो थोड़ा थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी, है ना। बाबा कहते हैं भी कौन? बुद्धिवानों की बुद्धि के बच्चे तो होशियार हो गए हैं। तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? कहाँ देख रहे हो मध्यकाल में अपने को? चित्र बना, जड़ चित्रों के रूप में मंदिरों में स्थित है, भक्तों की कतार सामने है। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। बाबा कहते हमारे जड़ चित्रों का गायन और पूजन दोनों होता है। दुनिया में और कोई भी ऐसे नहीं धर्मात्मा महात्मा जिनका गायन भी होता हो पूजन भी होता हो। हमारा गायन पूजन होता, वो भी विधि पूर्वक, क्योंकि कोई भी विधि इधर उधर हो ऐसा कोई ब्राह्मण भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मंदिर में जब हमारा पूजन होता जड़ चित्रों का, तो संपूर्ण विधि पूर्वक और गायन भी होता पूजन भी होता। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। सोचो कैसी पर्सनालिटी है हमारे जड़ चित्रों की, जो इतनी विधि पूर्वक उनको भोग लगता, आरती होती, उनका श्रृंगार होता। इस प्रकार से तो किसी धर्मात्मा महात्मा या नेता को, है ना, नहीं होता। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है क्या? है ना, कितने प्यार से जगाते हैं। भले जड़ चित्र हैं, पर कितने सम्मान से जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, श्रृंगार किया जाता, भोग लगाया जाता, कभी घुमाने भी लेकर जाते हैं जड़ चित्रों को, आरती होती, कीर्तन होते। तो बाबा कहते ऐसी विधि पूर्वक पूजा तो और किसी की भी नहीं होती। कभी देखी है किसी की ऐसी पूजा? आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है ना। मन भक्त
बिल्कुल जैसे सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते, सुंदर से सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करते, सुंदर से सुंदर भावनाओं के साथ श्रृंगार करते। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। आप अपना चित्र देखा अपना चित्र दिखाई दिया, कैसा चित्र था? हाँ, देवी के रूप में था, देवता के रूप में था, और कैसा था, कितना श्रृंगारा हुआ था, कितना भव्य पूजन हो रहा था। आपकी पूजा होती है कि नहीं? हाँ, बाबा कहते ये तो नहीं सोचते दादियों की पूजा होगी, मम्मा बाबा की होगी, मेरी थोड़ी होगी, सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। ऐसा कि गायन पूजन लायक है। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, बाबा कहते ऐसा तो नहीं समझते हम तो डबल विदेशी हैं, हमारे मंदिर कहाँ बनेंगे, क्योंकि मंदिरों में ही इतना विधि पूर्वक गायन पूजन होता। देखा है, उसमें आपका चित्र है। हाँ, बाबा हर एक बच्चे को पूछ रहे हैं, स्मृति आती है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, या सच में दिखाई देता है? स्मृति में है, क्योंकि जो स्मृति में है, समझ में है वो नहीं, जो स्मृति में है वही समर्थी हम में इमर्ज होती है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। अभी देखो अपनी वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, कैसी पर्सनालिटी है हमारी? रूहानियत की, प्योरिटी की, ईश्वरीय पर्सनालिटी, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्यार, रूहानी प्यार, प्योरिटी। इस पतित दुनिया के बीच रहते भी प्योरिटी की पर्सनालिटी, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न आत्माएं। ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में और किसी की भी नहीं। मास्टर दाता, मास्टर भाग्य विधाता, ऐसी पर्सनालिटी वाले और कोई भी नहीं। तो बाबा कहते कि गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। बाबा कहते इस समय की जो आपकी ये पर्सनालिटी है, उसके आधार से आज तक भी श्रेष्ठ कर्म नामधारी ब्राह्मण के आधार के द्वारा ही कराते। भले वो नामधारी ब्राह्मण उन धारणाओं वाले नहीं हैं जो हम हैं, लेकिन हमारे नाम से भी उनका कितना मान है आज भी। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, क्योंकि मुख्य जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, वो भी तन मन धन की पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, वो तो आज है भी नहीं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उन नामधारी ब्राह्मणों का भी आज इतना मान है। लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, आपके नाम से, आपकी पर्सनालिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनालिटी सदा ही महान रही है। और सारे कल्प में हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी महानता का आधार क्या है? प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी वो भी सारे कल्प में रही हमारी, उसके स्मृति स्वरूप होकर रहो। लौकिक पर्सनालिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फला फला है ना। लौकिक पर्सनालिटी वालों का गांधी का हो, कलाम जी का हो, किसी का भी हो, उसका गायन भी करेंगे तो किसी एक बुक में कर देंगे। लेकिन आपका नाम किस में आता है? हमारा गायन, हमारी पर्सनालिटी का गायन किस रूप में होता है? तो बाबा कहते साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है।
और साधारण बुक को कोई माथे से नहीं लगाते, उसको श्रद्धा से नहीं पढ़ते। लेकिन हमारा तो जिन शास्त्रों में गायन होता है तो हमारे गायन के शास्त्रों को भी कितना मान देते हैं। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं, सब हम बच्चों की संगम युगी चरित्रों की कहानियाँ हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन, अब पूजन तो समझ लिया, गायन भी समझो। लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन तो विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, है ना। तो शास्त्रों में जिनको इतने रिगार्ड से जिन चरित्रों को आज भी सुनते हैं, प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे चरित्र हैं। बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, है ना। शास्त्रों को पढ़ते तो है ही विधि पूर्वक, रखते भी विधि पूर्वक है, इतना मान रखते हैं शास्त्रों का। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। ऐसी ऊंची पर्सनालिटी है हमारी, लेकिन उसको इमर्ज रूप में स्मृति में रखना होगा। और स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप होता है। हम हैं ऐसी ऊंची पर्सनालिटी वाले, लेकिन स्मृति नहीं है तो पवित्रता की पर्सनालिटी की समर्थी मायाजीत के रूप में नहीं होती। तो बाबा कहते जानते हो या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, बिल्कुल इमर्ज, मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है, जहाँ समर्थी है वहाँ तो माया नहीं आ सकती। माया क्या है? माया कमज़ोर स्थिति की रचना है। और जहाँ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, शक्तिशाली स्थिति है, वहाँ माया आ ही नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है, है ना। माया आए हम भगाएं, वो खेल अभी खेलकर संगम युग का समय नष्ट नहीं करना। हमें अपने स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप में ऐसा रहना है कि माया आए ही नहीं। आपका काम है सदा मायाजीत रहना। तो मायाजीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं ना, बिल्ली आई उसको भगाया, कुत्ता आया उसको भगाया, चूहा आया उसको भगाया। ऐसे ही सारे दिन दरवाज़ा खुला रखे आते रहे, भगाते रहे, इसी में ही संगम युग पार थोड़ी करना। अभी हमें अपनी समर्थ स्थिति को इमर्ज रख सदा मायाजीत रहना है और अपने संगम युगी कर्तव्य में अपना समय श्वास संकल्प लगाना है। माया को भगाने में हमारा समय श्वास संकल्प ना जाए। अभी भगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, वो दर्शन देने के लिए आ जाती है। बाबा पूछ रहे वर्तमान ऐसी स्थिति तो नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? हाँ, भगा रहे हैं या भगा दिया? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना? बाबा पूछ रहे, हाँ पक्का नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। हाँ, माया भी 63 जन्म की मित्र है, ऐसे कैसे भगा दे?
कई होते हैं ना, कहेंगे भले पता चल गया कि मित्र जो है मित्र नहीं है, वास्तव में शत्रु है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, इतने वर्ष की मित्रता है ना, कुछ तो इनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं कि पहचान गए हो कि ये माया है, अब इसको बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं। हाँ, सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत समय में बहुत काल के मायाजीत होने का अभ्यास से जो समर्थ स्थिति बनेगी ना, वो काम आएगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि अंत में मायाजीत हो जाएंगे, नहीं, अंत काल से पहले हमें बहुत काल से मायाजीत होने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा, है ना। अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे, पर पुरुषार्थ में और कर्मणा में बहुत अंतर होगा। जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में तो जीत हार दोनों होती है ना, लेकिन अगर पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो निश्चय होगा कि हाँ, जीत ही होगी। ऐसे अगर अंत में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रैक्टिस में जीत हार दोनों होती रहेगी, लेकिन बहुत काल से प्रैक्टिस किया होगा तो अंतिम घड़ी में मायाजीत हो जाएंगे। तो बाबा कहते, बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। तो ऐसे अंत काल में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कहेंगे कि मायाजीत बनना है, लेकिन हो नहीं सकेंगे। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं, और अंत में ऐसे युद्ध की स्थिति में शरीर छोड़ देंगे। तो इसलिए बाबा ने आज विधि बता दी, प्योरिटी की पर्सनालिटी के स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप सो बहुत काल के मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अगर राइट विधि नहीं अपनाएंगे और अंत में सोचेंगे मायाजीत बने, तो फिर एक तरफ मायाजीत बने बने सोचेंगे और दूसरी तरफ माया का प्रभाव भी होता रहेगा। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो, लेकिन राइट विधि से, स्मृति की विधि से। ऐसे नहीं माया के साथ युद्ध करके मायाजीत, नहीं, समर्थ स्थिति से मायाजीत। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनालिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ऊंची पर्सनालिटी वाला होगा ना, वो ऐसे किसी में भी आँख नहीं जाएगी। अच्छी पर्सनालिटी दुनिया में भी रखते हैं ना, तो जैसे राजा होते थे, तो राजा कभी किसी चीज़ को देखकर अच्छी या बुरी प्रभावित नहीं होते थे। तो बाबा कहते ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी वालों की तो किसी भी चीज़ में आँख नहीं डूबेगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसा करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरे की प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी, दूसरे की कमी कमज़ोरी में भी नहीं और प्राप्ति में भी नहीं, बिल्कुल न्यारे प्यारे रहेंगे। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, और जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है उसका पेट भरा हुआ है ना। उसको किसी की भी प्राप्ति को देखकर या किसी की भी कमी कमज़ोरी को देखकर वो एक बिल्कुल न्यारे रहेंगे। स्वभाव में भी संपन्न है, संस्कार में भी संपन्न है, और संबंध संपर्क में भी संपन्न है, भरपूर है।
वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। किसी भी चीज़ को देखकर ऐसे है ना अंदर आसक्ति नहीं होगी, कभी टेम्पटेशन नहीं होगी। भरपूर आत्मा है। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। इस स्पिरिचुअल लॉ को अंडरलाइन करना। किसी की प्राप्ति में हमारी आँख डूब रही है तो क्यों? क्योंकि अपने अंदर अप्राप्ति का अनुभव है। तो कोई अप्राप्ति है क्या? बाबा पूछ रहे है भी तो प्राप्तियों का सागर सामने है, भरपूर कर लो उसको। गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ, है ना। तो गीत गाते हो तो है नहीं प्राप्ति का अनुभव है नहीं क्या? अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो ना। अच्छा, तो इसीलिए ये जो निशानी है ये चेक करना कि अगर हमारा गीत है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, और हम ऐसी भरपूर पर्सनालिटी वाले हैं, तो हमारी निशानी होगी कि हमारी आँख कभी किसी में भी नहीं डूबेगी। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को तो अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को प्योरिटी नहीं कहते। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। तन मन धन, मन वचन कर्म स्वच्छ हो और सत्य स्वरूप में हो, आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में हो। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, उठना सत्य क्या है, बैठना सत्य क्या है, बोलना सत्य क्या है, आज विचार करना। सत्य उठना, अमृत वेले उठना, सत्य बोलना, हर बोल हमारा योग युक्त, युक्ति युक्त, यथार्थ बोल हो। तो बाबा कहते अगर चाहे सेवा करने में, सेवा में निमित्त भाव निर्माण भाव है तो सच्ची सेवा है। चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं है, विधि में भी अगर ज़रा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। और विधि कौन सी? जो बाबा हमें मुरली में हर चीज़ के लिए श्रीमत और विधि देते हैं, अगर विधि पूर्वक है तो कहेंगे हाँ ये स्वच्छ है, सत्य है, और उसी को कहेंगे पवित्रता है इनके जीवन में। तन मन धन की पवित्रता माना हर कर्म श्रीमत प्रमाण विधिवत हो। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, क्योंकि व्यर्थ की भी छुट्टी बाबा ने नहीं दी है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते बस ये नहीं कि जो नहीं करना चाहिए वो हमने नहीं किया, जो करना चाहिए वो भी अगर नहीं किया, है ना। जैसा बाबा ने उठने, भोजन स्वीकार करने, जो सेवा करने, जिन बोल बोलने, जिस वृत्ति दृष्टि को रखने की आज्ञा दी है, अगर वो भी नहीं रखी तो फिर वो जो पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में अंतर पड़ जाएगा।
16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, हाँ 15.5 कला, फिर बाबा कहते डैश डैश डैश, ऐसे मार्जिन रह जाएगी, नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन कोई भी कर्म यथार्थ नहीं किया, श्रीमत प्रमाण नहीं किया, विधिवत नहीं किया, किसी भी कर्म में मनमत की परमत की मिक्सचर है, तो वो सब क्या कहेंगे, अपवित्रता के खाते में जाएगा। लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे, मालिक है। हाँ, संगम युग माना मालिकपन का युग। हम स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर वाले बच्चे हैं। हम कहें बोलना नहीं था पर मुख से निकल गया, ये बोल हमें शोभा देते हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म और सेवा सबको चेक करो। क्या चेक करो कि सब कुछ श्रीमत प्रमाण रहा। मोटे रूप से नहीं चेक करो कि है ना काम विकार, क्रोध नहीं रहा, लोभ मोह नहीं रहा, नहीं, क्या सब कुछ विधिवत किया। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है, तो सूक्ष्म चेकिंग करने वाले मुरलीधर बनेंगे। और जो मोटे रूप से चेक करेंगे वो मोटे तीर कमान पकड़ेंगे, है ना, वो पकड़ेंगे तो नहीं पर निशानी के रूप में दिखाएंगे त्रेता युगी को। तो बाबा कहते मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, है ना। तो मोटे रूप की चेकिंग वाले ऐसे बोझ वाले होंगे। और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो, तो जो ऐसे हर कर्म सूक्ष्म चेकिंग से बाबा की श्रीमत प्रमाण करते, वो सदा लाइट मुरलीधर हंसते गाते खेलते नाचते रहते। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है, अंडरलाइन करना। इसीलिए एवर रेडी रहना। आज बाबा ने बहुत काल के अभ्यास को भी अंडरलाइन कराया और अभी बाबा कहते एवर रेडी रहो, सदा बिल्कुल सूक्ष्म चेकिंग करो कि हमारे जो एक एक बोल कर्म पवित्र रहे, हर संकल्प पवित्र रहा। पवित्र माना श्रीमत प्रमाण, विधि पूर्वक, सत्यता और स्वच्छता की निशानी वाला। तो बाबा कहते बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना, बाबा आपने बताया क्यों नहीं। तो बाबा तो पहले से क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, है ना, पहले से बता रहे हैं किस प्रकार तैयारी करो। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाबा ये नहीं कहते कि कब होना है, पर तुम्हें क्या करना है, किस प्रकार तैयार होना है, वो बाबा बताते। बाबा हमें टाइम कॉन्शियस नहीं बनाते। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, बाबा हमें एम ऑब्जेक्ट देकर तैयार करते हैं। ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है ना। डायमंड जुबली मनाना तो टाइम कॉन्शियस होना होता है। 75 वर्ष हो, अभी तो डायमंड जुबली भी मना ली, है ना। लेकिन बाबा कहते क्या मनाना है उस पर नहीं, डायमंड बनने पे अटेंशन दो। क्या करना है, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है ना। डायमंड जुबली के साथ डायमंड बन जाना। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे,
है ना, 95 की मुरली है ना, तो 96 में बाबा कहते चेक करेंगे। वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया, तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो। अच्छा देखो टीवी में आप सबका फ़ोटो आ रहा है ना, सभी कह रहे हैं ना हम निभाने वाले हैं, तो बाबा भी ने भी फ़ोटो निकाल दिया, चलो प्रूफ रखते हैं। फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था, बनना तो अच्छा है ना। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो कि किस प्रकार कहें कि मैं था ही नहीं। बाबा कहते फ़ोटो निकला है, अब बन जाना है। अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से। बाबा साकार मुरलियों में भी हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। और बाबा की श्रीमत का स्वरूप बनना ये तो बहुत शुभ कार्य है ना, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी है, जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। हाँ बाबा कहते बिल्कुल सेकंड में एवर रेडी, कोई भी तार कोई भी रग पुरानी दुनिया में ना हो, बिल्कुल उपराम, एक सेकंड में बुलावा आया और ये उड़ा, सेकंड में अशरीरी। कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ एक तरफ शरीर खींचेगा, एक तरफ संबंध खींचेंगे, कि बिल्कुल उपराम अवस्था बनाई है। ऐसे तो नहीं ना, सोचा और हुआ, सेकंड का स्विच दबाना है, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। वन एक संकल्प बिल्कुल परमधाम में स्थित, दूसरा अपने सत्युगी देवी स्वरूप में स्थित, तीसरा पूज्य स्वरूप में स्थित, चौथा संपूर्ण संगमयुगी स्वच्छ ब्राह्मण, पांचवा फरिश्ता। बाबा के साथ भी एक सेकंड में परमधाम में बाबा के सम्मुख इमर्ज हो जाए। ये ड्रिल बार बार करनी है, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। एक सेकंड में बिल्कुल देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए और अपने को आत्माओं के लोक में अपने बाबा के सम्मुख अनुभव करे, एक सेकंड के स्विच से पहुंच जाए। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये तो करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य भी कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ। जैसे बच्चे होते हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप लगा होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल हुआ तो खुद बिल्कुल उपराम स्थिति में बैठ गए, तो सामने वाले को भी इशारा दे दिया कि आप भी थोड़ा अभी शांत हो जाओ, तो वो भी थोड़ी देर शांत होते। फिर वो पूछेंगे क्या कर रहे थे, तो उनको सिखाओ कुछ देर के लिए बिल्कुल अशरीरी होकर कैसे बैठते हैं। क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि वो उतनी ही जल्दी उड़ान भरेगा बाबा के साथ। क्योंकि सुनाया ना कि समय समाप्त अचानक होना है, तो जो बहुत काल का अभ्यासी होगा, एवर रेडी होगा, वो बिल्कुल तैयार होगा ना, तो बाबा के साथ चलेगा। अचानक में एवर रेडी रहना है। तो बाबा कहते अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि उसकी स्थिति है ना बिल्कुल संपन्न। तो जैसे ही समय की समाप्ति होगी ना, उसको वाइब्रेशन आ जाएगा, वो एकदम तैयार हो जाएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आज बाबा कह रहे। अंतिम घड़ी में उसको जैसे मालूम पड़ जाएगा। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है, बाबा तो डायमंड जुबली ही मनाएंगे, ऐसे थोड़ी पहले विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे
उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना जल्दी बाबा के साथ आएंगे, तो फिर राज्य भाग्य में भी पहले पहले आएंगे। बाबा कहते हैं ना, दौड़ी है, निशान छूकर वापस आना है। तो जो सबसे पहले निशान छुएगा, मुक्ति में जाएगा, वो उतनी जल्दी जीवन मुक्ति में भी आएंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई रोगी होता है तो हर रोग से लड़ने की जगह इम्यूनिटी बढ़ा ले, है ना। ऐसे ही अशरीरी स्थिति होगी ना, तो छोटी छोटी जो माया से युद्ध की बातें हैं वो नीचे रह जाएंगी, वो और तंग नहीं करेंगी। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? बाबा कहते पूछना पड़ेगा बच्चों को, या ये मान लिया जाए कि सुख के सागर के बच्चे खुश राजी हैं ही। माताएं खुश हो, बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो, अच्छा चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, है ना, तो ये खुले निमंत्रण का टर्न था। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ है ना, क्योंकि खुले निमंत्रण में तो परिवार भी बड़ा पहुंचता है। तो आराम से बेहद का आनंद ले रहे हो कि सोचते हो बहुत आ गए हैं, तकलीफ़ है। बुज़ुर्ग माताओं को तकलीफ़ नहीं हुई है, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट नहीं होती है। हाँ, बाबा तो बच्चों की दिल लेते हैं, देखो कैसे मज़ा आता है। बाबा पूछते हैं इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? इतने बड़े परिवार में चलना उठना कितने आनंद की बात है। ये संगम युग का मज़ा है, इतना बड़ा परिवार मिलता। तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना, भक्ति मार्ग में तो मेले में जाकर धक्के खाते थे, यहाँ तो परिवार में प्यार से उठते बैठते खाते पीते हैं। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा हो जाएगा, टिकट कैंसिल करेंगे। हाँ, घर नहीं याद आएगा। हाँ, बाबा कहते 2 दिन और रख ले माताओं को, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, ये नवीनता थी। खुले निमंत्रण से सभी आए, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई नवीनता, बाबा के घर से नवीनता का संस्कार भर कर जा रहे। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना, अच्छा है ना। हर एक को क्या अच्छा लगता है? नवीनता। अब दादियों से मुलाकात है। बाबा पूछते अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। ये संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। इतने ब्राह्मण श्रेष्ठ चिंतन करने वाले जब संकल्प करते हैं इकट्ठे, तो सारी असफलता के चांस मिट जाते हैं। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है। दुनिया में कहते हैं एक दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर ईंट। तो बाबा कहते किला भी एक ईंट से हिल जाता। तो एक एक ईंट है हम, हमारे संकल्प से सफलता होती है। और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता, विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई ही पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा,
लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। बाबा कहते हैं अब और क्वेश्चन नहीं है, अब तो फॉर्मूला पता चल गया कि संगठन में हर एक श्रेष्ठ संकल्प रखते सफलता होनी ही है। सबका सहयोग, सबका संकल्प है तो सफलता है ही है। सबका उमंग उत्साह है, सफलता है ही है। तो सफलता स्मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी उड़ रहा है ना, अच्छा है। हाँ, डबल विदेशी उड़ रहा है, अच्छा है। ओम शांति। चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अकाल तख्त कहाँ है? भृकुटी पर, अर्थात स्वराज अधिकारी राजा हूँ। राजा अपनी सीट पर बैठा है। मन, बुद्धि, संस्कार और इंद्रियों का मालिक बन आत्मा बैठे हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। कब? जब राजा तख्त पर बैठता है। ऐसे तख्त नशीन बनने से आत्मा अपने स्वधर्म समर्थ स्वरूप में स्थित है तो सब कर्मचारी, सूक्ष्म और स्थूल कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे तख्त नशीन बनने से ये कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। तो जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही। अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त पर सदा रहते, बाप की श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों को चलाते, वो बाबा के दिल तख्त नशीन भी है ही है। क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। एक बाप ही संसार है। मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाबा है ही, बाबा ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बनते हैं। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। पहले निर्णय करें, परखें और ग्रहण करें। परख लिया, निर्णय कर लिया, फिर ग्रहण भी करना, तो फिर होली हंस बन जाते। तो 3 शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की और ग्रहण करने की शक्ति का स्वरूप बन गए तो होली हंस बन गए। और होली हंस तो तैरता भी है तो उड़ता भी है। अच्छा जी, ओम शांति।